हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मेरा नाम है डीजे दीपक जोशी। आजकल पूरे उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनावों को लेकर जगह जगह आपको नेता मिल जाएंगे अपनी बातों को कहते हुए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जो वाकई में करता है उससे आज हम आपको मिलाते हैं। और इस बार वह भी पहली बार चुनाव मैदान में है और पार्षद प्रत्याशी हैं हल्द्वानी से, वार्ड नंबर 17 से। और बड़ी बात यह है कि इतना समर्पण समाज के लिए करने के बाद भी यह निर्दलीय रूप से जनता के बीच में आए हैं। किसी भी पार्टी का सिंबल इन्होंने नहीं लिया है। तो हमारे साथ वंदे मातरम ग्रुप से शैलेंद्र सिंह दानू भाई हैं। दानू भाई बहुत बहुत स्वागत पहले तो। धन्यवाद दीपक भैया, आपका बहुत बहुत। हम इतनी नेताओं की कभी तारीफ करते नहीं जितनी आपकी करती हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके काम बोलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहली बार चुनाव मैदान में? जी, जनसेवा पिछले 8 साल से वंदे मातरम ग्रुप के माध्यम से लगातार कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी जनसेवा हमारी, क्योंकि उससे हमें दिल को खुशी मिलती है और अच्छा भी लगता है। किसी की दुआएं मिलती है ना, तो उससे ज़्यादा खुशी हमें किसी चीज़ में नहीं मिलती है। और दूसरा बात करें इस चुनाव में आने की, तो लोगों की समस्याएँ हमारे वार्ड में बहुत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि चुनाव हम लड़ाएंगे, सब कुछ मेरे जितनी भी प्रचार सामग्री सब वही छपा के दे रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। बस उनने मुझसे कह रखा है तू अपनी जो जनसेवा करता है वो करते रहे, लेकिन इस वार्ड के ऊपर भी तेरी ज़रूरत है। इसीलिए वो मेरे को उन्होंने ही मैदान में उतारा है, जो यहाँ की जनता है। युवा लाएगा बदलाव, जैसे कि इनकी टैगलाइन भी है। युवा खुद हैं और बदलाव लाने की एक सोच के साथ उत्तराखंड में आए हैं और इनका काम दुनिया ने देखा भी है। तो ऐसा नहीं है कि अब नेता बने हैं तो इनकी हम आलोचना अभी से करते हैं, जब गलत करेंगे तभी करेंगे, लेकिन अभी तक इनका काम बिल्कुल सही। दोबारा मिला है जी, तो दोबारा खुलने वाले हैं जी। अब किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप फिर भी जनता के बीच में? क्षेत्र का चुनाव है तो सबसे पहले वार्ड से शुरुआत करिए। तो वार्ड में युवाओं को भी आगे आना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, मैं जगह जगह गया तो उनकी जो समस्याएं थी उसी को लेकर वो मुझे चुनाव में लड़ा रहे हैं कि यार हमारे फ़ोन, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनका कहना है लगातार करते रहते हैं, तो कभी उठा भी लिया तो हो जाएगा आश्वासन रहता है, लेकिन काम पिछले 5 सालों में नहीं करा उन्होंने। सड़कों की बात करें, कहीं कहीं गलियाँ अभी भी टूटी हुई है, कहीं गैस पाइपलाइन बिछी है, तो सालों से 2-2 साल 3-3 साल हो गए वहाँ गैस पाइपलाइन जो डली है, तो लेकिन उसके बाद से सड़कें नहीं पड़ी है। और कई ऐसी जगह है नालियाँ, जहाँ नालियाँ ख़राब है। सफाई की बात करें तो लगातार आए दिन मुझे सफाई के लिए समस्या फ़ोन आते रहते हैं। और उसके बाद सबसे मेन समस्या है, रात को अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइटें इतनी ख़राब है हमारे वहाँ, तो लगातार प्रयास मेरा हर बार रहता है। मैं लगातार ESL कंपनी या नगर निगम में जाता रहता हूँ कि भैया लाइटें ख़राब है करके, वो उनको खुद वहाँ जाके हल्ला करते, वहाँ उनको बुलाता हूँ, लेके आता हूँ यहाँ पे। लेकिन जो काम स्थानीय पार्षद का था, इसके अलावा भी जो सरकारी योजनाएं आती हैं, मैं देखता हूँ यार और वार्ड में वहाँ पे कैंप चल रहे हैं, या आप लगाइए जैसे कोई आभा कार्ड के कैंप बन रहे हैं, इसके कार्ड कुछ योजनाएं चलती है, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, बहुत सारी लोगों की समस्या है। तो उसको लेकर भी यहाँ पे कैंप भी मैंने लगवाया, ताकि ये सभी लोग जो हमारी जो भारत सरकार चाह रहा है, जो यहाँ पे योजनाएं दी जा रही है, तो उनको भी हमारी जनता को लाभान्वित करने का एक प्रयास भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पार्टियों को भी पता होगा कि इस बार अगर शैलेंद्र सिंह दानू उठते हैं तो टक्कर तो होगी। तो इस पार्टी वाले ने शपथ नहीं किया क्या? पार्टी से तो मैं सही बताऊँ तो दोनों जगह से संपर्क हुआ था, लेकिन मैं निर्दलीय रहना चाहता हूँ। और निर्दलीय इसलिए, मैं जनता से भी यही कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी का मेयर बने, मैं उनसे काम लेके आऊँगा वार्ड के लिए, उनके लिए बजट लेके आऊँगा। चाहे विधायक किसी पार्टी के हो, MP किसी पार्टी के हो, मेयर किसी पार्टी के हो, हर योजना से वार्ड हीरानगर में योजनाएं लेके आऊँगा, बजट लेके आऊँगा, यहाँ का विकास करूँगा। बस यही मेरा प्रयास है। चाहे कोई भी हो, जैसे अनेक नेता भी कहते हैं ना, हम यहाँ बैठे हैं, हम काम खींच के लाएंगे। बिल्कुल, अगर उन नेताओं के खिलाफ धरने में भी बैठना पड़े, उसके बाद जो हमारे बड़े नेता होंगे, जो मेयर बनेंगे, जो विधायक जो है या जो भी है, हम तो वार्ड के लिए योजना लेके आएंगे, तो मना करेंगे और उनके खिलाफ भी हम बैठेंगे। तो अभी तक लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उन्होंने देखा है 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ वंदे मातरम ग्रुप के माध्यम से, तो उनको भरोसा है कि जैसे वंदे मातरम ग्रुप में काम करा है, वैसे ही वार्ड के लिए भी काम होगा, ये उनको खुद ही भरोसा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे को जितना भी सपोर्ट है, जितना भी मेरे प्रचार सामग्री है, वो मैंने पहले ही उनसे कहा था कि अगर मेरी अपनी कोई पॉकेट मनी भी होती है ना, वो भी मैं वंदे मातरम ग्रुप में सेवा में लगा देता हूँ, लेकिन मैं चुनाव में बिल्कुल एक पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाऊंगा। प्रचार सामग्री बनाना, ये बनाना, या फिर किसी चीज में जो हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, वो सभी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे ऐसे बहुत से पूरे उत्तराखंड से मित्र हैं
जिनके रिश्तेदार ना हीरानगर में रहते हैं, मैं कभी उनके घर भी जा रहा हूँ तो उनने कह रखा है कि यार तुम्हारे लिए तो हमें वहाँ से उनका फ़ोन आ गया, या कोई दिल्ली देहरादून से भी वो खुद आ रहे हैं मुझे यहाँ, अपने जो यहाँ के रिश्तेदार हैं उनसे मिला रहे हैं। परिचय मेरा पहले से भी है, लेकिन संबंध भी होते हैं कि किसी के परिचित के रेफरेंस से भी होता है। तो ऐसा भी मेरे उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रदेश से आके मेरे को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और आपको शुभकामनाएं। मैं ही कहना चाहूँगा शुभकामनाएं इसलिए कह रहा हूँ इनके कामों को देखकर, क्योंकि लोग पहले ही कह देंगे माइक उठा के आप इसी की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लगातार दीपक भाई आपने भी देखा कि हम पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में और जगह जगह लाकर हम जो लोगों को हम सुख सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, वो प्रयास जारी रहेगा। कभी कभी हमें भी ना किसी काम के लिए पद की जरूरत हो जाती है कभी कभी, तो इसीलिए हमें भी पद में आना जरूरी है। युवाओं को तो खासकर राजनीति में आगे आना जरूरी है, ताकि आज का जो भविष्य है वो युवा ही है। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जो युवा है पहले अपने क्षेत्र अपने वार्ड से करें, और वही हम भी कर रहे हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप पद में आएंगे उसके बाद विस्तार से बात होगी, क्योंकि अभी आप एक छोटे पद के लिए हैं तो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा शामिल होते हैं। तो आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं इसमें भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहें आप भी डिजिटल वाणी। या पहले पार्षद प्रत्याशी हैं जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि अनेक लोग संपर्क तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उन लोगों को आपसे मिलाना चाहते हैं जो समाज में बदलाव लाने की पहले से कोशिश कर रहे हैं और ला रहे हैं। तो इस समय के लिए इतना ही। देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।